ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खास पर्सन से मिलाने वाली हूँ। ये मेरे ताऊ जी आप देख रहे हैं। ये इन्होंने जो है भागवत गीता के ऊपर बुक लिखी है और वो उन्होंने म्यूज़िकल बुक लिखी है, मीन्स उन्होंने पद में भागवत गीता लिखी है। और ये अब हम हमको बताएंगे कि भागवत गीता एक्चुअली में क्या है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, वो हर घर में बच्चे बच्चे को बहुत कुछ पता है, कृष्णा के बारे में बहुत कुछ पता है। तो ये हमारे लिए कुछ रोशनी डालेंगे भागवत गीता के ऊपर, क्योंकि इन्होंने भागवत गीता के ऊपर बुक लिखी है। तो मिलते हैं मेरे ताऊ जी से। ताऊ जी, आपका इंट्रोडक्शन दो। नमस्कार, मैं राजस्थान में झुंझुनू ज़िले में पिलानी का रहने वाला हूँ और मेरी आयु जो है वो 82 साल की है। मैं श्रीमद् भागवत गीता का शुरू से ही, बचपन से ही और बहुत आदी रहा हूँ पढ़ने का, और आज इस स्थिति में पहुँच गया हूँ कि जो भगवत गीता को पढ़ेंगे या सुनेंगे भी, उनके कोई कमी नहीं रहेगी और वो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और भगवान को अंतिम जाएंगे तो ही भगवान में मिल जाएंगे। तो मैं कहता हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्री भागवत पुराण का श्लोक है, भगवत गीता का नहीं है। क्योंकि मैंने भगवत गीता का पद्यानुवाद किया है, जिसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और उनको मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। अध्ययन करते करते मेरे को 75 वर्ष हो गई। आज मैं इसी स्थिति में पहुंचा हूँ कि उसका पद में अनुवाद किया। और मैंने क्या किया, करने वाले तो प्रभु श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। मेरी आत्मा में वो स्फुरण हुए और उन्होंने कहा कि तू निठल्ला क्यों बैठा है, कुछ कर और इसका अनुवाद कर। तो मैंने वो अनुवाद किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, और जो श्रीमद् भागवत को समझ लेता है वो कभी दुख नहीं पाता है ज़िंदगी में, और हमेशा आनंद की अनुभूति करता है। वो उस आनंद की अनुभूति करता है जो आनंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण में परिपूर्ण है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, और इतना ही कहूँगा कि आप श्रीमद् भगवत गीता जो पद्यानुवाद किया है मैंने, उसको ज़रूर पढ़ें। हाँ ताऊ जी, ज़रूर पढ़ेंगे। मैंने भी बुक ली है, वो मैं आपको बुक दिखाऊंगी और किस तरह से पद अनुवाद उन्होंने किया है। तो अभी तक मैं 2 अध्याय तक पहुंची हूँ। तो 2 अध्याय मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने लिखा है। और अभी हो सकेगा तो मैं इनसे ही मैं उनको 1 अध्याय का थोड़ा सा मैं पठन करवाती हूँ। मेरा नाम बता। नाम बताएंगे? नाम नहीं बताया ताऊ जी ने अपना। मेरा नाम है ओम प्रकाश कश्यप और झुंझुनू ज़िले में पिलानी का रहने वाला हूँ। मैंने यहीं से हाई स्कूल किया था। मैं कॉलेज में भी 1 साल पढ़ा था। और ये बिरला की नगरी है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये पिलानी। पिलानी कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। मैं तो इसको तीर्थ के समान मानता हूँ, क्योंकि बिरला जी एक विभूति थे, जिन्होंने पिलानी का नाम विश्व में रोशन किया है। यदि बिरला जी पिलानी नहीं आते तो पिलानी एक छोटा सी ढाणी रह जाती, देहात का गांव रह जाता। लेकिन आज पिलानी का नाम संसार के नक्शे में है। वो इसीलिए है कि उन्होंने यहाँ एजुकेशन का और बहुत प्रचार किया, और हिंदुस्तान के चारों तरफ से, थ्रू ऑफ इंडिया से यहाँ विद्यार्थी आकर के ज्ञान उपार्जन करते हैं। लेकिन वो ज्ञान उपार्जन दूसरा भौतिक ज्ञान है। लेकिन मैं आपको गीता के बारे में बता रहा था, वो ये है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम्न शास्त्र विस्तृत या स्वयं पद नावश्य मुख पदवादिनी चिता। ये गीता जो है भगवान कृष्ण की वाणी है। तो इसको जो हिंदू है वो ज़रूर पढ़े। जिस हिंदू ने गीता को नहीं पढ़ा, मैं उसको हिंदू नहीं मानता हूँ। अरे गीता तो बड़ा भयंकर चीज़ है। इसको पढ़ने से और आदमी की कोई बीमारी नहीं रहती है, और वो आनंद की लहर लेता है, आनंद में समा जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि आप गीता को अवश्य पढ़ें। जो मैंने पद्यानुवाद किया उसको ज़रूर देखें और 18 अध्याय पढ़ें।